वेलकम बैक टू मोंक एंड परमाणु। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ एक इजी मेथड किसी भी लूप को सोल्व करने का। अक्सर हमने देखा है जब भी कोई लूप हमें मिलती है, कोई भी क्वेश्चन मिलता है, उसके अंदर हमें एक से ज़्यादा वोल्टेजेस या फिर बैटरी मिलती है। रजिस्टेंसेस तो हमेशा ज़्यादा होते ही हैं, साथ में वहाँ पर बैटरीज की जो वैल्यू है या संख्या है वो 2 या 3 होती है। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, अगर वो 2 है या 3 है तो वहाँ पर हम इसके लिए अलग करंट निकाल देते हैं, इसके लिए अलग करंट निकाल देते हैं। यहाँ से हम निकालते हैं I1, यहाँ से I2, अगर 3 है तो I3, 4 है तो I4। इस तरह हमारे पास करंट्स की जो वैल्यू है वो बढ़ती जाती है और इक्वेशंस की वैल्यू भी बढ़ती जाती है। इस तरह जो हमारा क्वेश्चन है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है और कन्फ्यूज़न के चांसेस बढ़ जाते हैं और क्वेश्चन लेंदी हो जाता है। लेंदी होने की वजह से क्वेश्चन में गलतियों के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस जो ट्रिक यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा, इसके अंदर जो मेथड है हमारा वो इतना ईजी होगा कि आप लूप को कुछ ही मिनटों में सोल्व कर पाएंगे ईजीली। तो उस ईजी मेथड को स्टार्ट करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मेरी वीडियो आए आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मेथड के अंदर जो हमारा सबसे पहला स्टेप होता है वो स्टेप होता है डायग्राम। हमारे पास एक डायग्राम होना चाहिए जिसके अंदर रेजिस्टेंसेस, बैटरीज और अपना सर्किट कंप्लीट हो। और उसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास बैटरीज क्या क्या हैं। तो स्टेप नंबर 2 पर हम देखते हैं सेल्स। सेल्स हमारे पास कितने हैं और क्या हैं, कैसे हैं। तो ये सर्किट है हमारे पास। सर्किट के अंदर हमारे पास होगा बैटरी है 2 वोल्ट और बैटरी है 1 वोल्ट। अब इन बैटरीज के अंदर हमें देखना है लार्ज वैल्यू। लार्ज वैल्यू किसकी है, जिसकी ज़्यादा लार्ज वैल्यू होगी उसी का करंट हम पूरे सर्किट के अंदर फ्लो कराएंगे। और हमें, अगर हमने इसका करंट फ्लो कराया है तो इसका करंट फ्लो हम नहीं कराएंगे, सिर्फ हम इसके करंट से ही पूरे सर्किट में करंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो थर्ड जो स्टेप है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट। तो आपको करंट डिस्ट्रीब्यूशन आना बहुत ज़रूरी है। अगर करंट डिस्ट्रीब्यूशन गलत है तो आपका सारा क्वेश्चन गलत होगा। तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। सबसे ज़्यादा पोटेंशियल इसका है, तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है I। कभी भी शुरुआत I1 से मत करो, क्योंकि वहाँ पर I1 होगा, फिर I2 होगा और एक I होगा, इन दोनों को मिलाकर तो हमारी इक्वेशंस बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से क्वेश्चन मुश्किल हो जाता है। इसलिए सिर्फ I से स्टार्ट करो। यहाँ से करंट निकलता है I। एक बात समझो, जितना करंट निकलेगा उतना ही करंट अंदर भी जाएगा, तो यहाँ पर होगा I। इसके अक्रॉस होगा हमेशा I यहाँ। और जैसे ही यहाँ पर करंट को दो रास्ते मिलते हैं, तो करंट इस तरफ अगर जाता है तो वो हम लेट करते हैं I1, तो इस तरफ बचता है I माइनस I1 इस तरफ। और इस तरफ ऐसे 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 घूमकर करंट जाता है, तो करंट इस तरफ क्रॉस करेगा यहाँ से। यहाँ से हमें करंट, अगर इसके अंदर से करंट गया है इस तरफ I1, इस तरफ I गया है यहाँ, और यहाँ क्रॉस करेगा I माइनस I1। तो इस तरह हमारा जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेट हो गया है। करंट डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हमारी बात आती है डायरेक्शन ऑफ फ्लो की और लूप की। हम किस लूप के अंदर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले लूप, उसके बाद लूप की करंट की डायरेक्शन, करंट डायरेक्शन यानी कि किस डायरेक्शन में हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। अब हम बात करते हैं लूप की। तो कोई भी लूप हम ले सकते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले इसकी। इसके अंदर अगर करंट की डायरेक्शन ये है तो हम लूप की डायरेक्शन भी ज़्यादातर वही रखते हैं जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। अगर हम अपोजिट भी रखें तो क्वेश्चन हमारा गलत नहीं होगा। तो हम एक एरो डिनोट करेंगे जो कि हमें बताएगी कि हम उस लूप के अंदर कैसे मूव करेंगे। फर्स्ट जो लूप है मेरे पास वो है A B E F A। इस लूप में मैं अपना किरचॉफ लॉ लगाता हूँ तो मुझे मिलेगा 5I। इसके अंदर जो करंट है, करंट भी इसी डायरेक्शन में, हम भी इसी डायरेक्शन में चले जाए तो इसलिए पॉजिटिव 10I1। इसके अंदर 2I1, 2I1 नहीं 2I। और इसके अंदर भी ये अगर इंटरनल रेजिस्टेंस है और करंट इसी डायरेक्शन में है तो I इक्वल टू, अगर नेगेटिव साइन आया है बैटरी का तो इक्वल टू के उस तरफ लिखेंगे, नेगेटिव आया है तो पॉजिटिव 2। इसका समेशन होगा 5 + 2 8
आई प्लस 10i1 इजकल टू -2, ये हमारी इक्वेशन होगी। अब हम बात करते हैं लूप सेकंड की, इस लूप की बात करेंगे। लूप का नाम होगा BCDEB। इस लूप में मैं लिखता हूँ, यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो इसके अंदर है 5, करंट है I-1। अब मैं इसकी बात करता हूँ तो ये 2 करंट है I-1 इस डायरेक्शन में पॉजिटिव। अगर इसकी बात करता हूँ तो 2I-1। अगर ये लूप यहाँ आती है तो इसकी बात करता हूँ, यहाँ करंट है इस डायरेक्शन में, मैं जा रहा हूँ अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको मैं लूँगा नेगेटिव 10i1। और बैटरी लिखूँगा इक्वल टू की पाद, अगर यहाँ पॉजिटिव आया था तो उस तरफ जाके होगा -1। इक्वेशन होगी 5I-1 2i, 5 और 2 7 और 2 9, इस तरह हो गया 9i -9i1 -10i1 इजकल टू -1। इक्वेशन होगी 9i -19i1 इजकल टू -1। अब ये दो इक्वेशन हमारे पास तैयार है। इन दो इक्वेशंस को सोल्व करके i और i1 की वैल्यू निकालनी है। इसको सोल्व करते हैं हम एलिमिनेशन मेथड से। इस इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 72i प्लस 90i1 प्लस 18। इसको अगर 8 से 72i प्लस 8 को 19 से 152i1 इजकल टू 8 -8। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस ये माइनस, ये यहाँ माइनस था तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, ये ऐड होके 242i1 और ये 26 प्लस का। इस तरह i की जो वैल्यू मिलेगी हमें, i1 की वैल्यू मिलेगी वो होगी 26/42, और इस तरह i1 की जो वैल्यू होगी वो होगी 13/121। और i2 की वैल्यू अगर हमें निकालना चाहते हैं तो हम इक्वेशन को सोल्व करके यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं। तो इस तरह हम किसी भी सर्किट के अंदर, किसी भी लूप के अंदर वेरी इजी वे में हम करंट या फिर पोटेंशियल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, किसी भी लूप को सोल्व कर सकते हैं।